दोस्तों, पानी में ऐसी दिव्या शक्ति होती है जिससे आपकी प्यास बुझाता है। एवं अगर आपने पानी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली और सही तरीके की जानकारी प्राप्त कर ली तो इसके इस्तेमाल से आप अपना रुका हुआ काम बना सकते हैं। अगर आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका रुका काम बनता नहीं है, घर में पैसे आने का मार्ग बंद हो गया है, गरीबी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है और आपने पानी का सही रूप से इस्तेमाल करना सीख लिया और जान लिया जो आप इस वीडियो में जानने को मिलने जा रहा है, तो गरीबी दरिद्रता आपसे दूर चली जाएगी, आपके घर में पैसे आने के मार्ग खुल जाएंगे, आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगे। दोस्तों, आपका एक बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंसान के शरीर में भी 70% पानी होता है एवं बहुत से लोग दूर दूर सफ़र करते हैं और मंदिरों से शुद्ध पानी लेकर आते हैं ताकि उनके घर की नकारात्मक जो भी शक्तियां हैं वो दूर चली जाए उसके छिड़काव से। लेकिन आपके घर में जो एक सादा पानी आता है उसका इस्तेमाल करना अगर आपने ठीक तरीके से सीख लिया, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको पता चलने जा रहा है, आपके कितना ही बड़ा बिगड़ा हुआ काम है या आपके घर में कितनी बड़ी नकारात्मक शक्ति है, सबका इलाज आप अपने घर में आने वाले साधारण पानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपने के बारे में तांत्रिक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र, आयुर्वेदिक प्रयोग, सारी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण आप करेंगे उसकी एक क्रिया होती है, क्रिया को आपको सही तरीके से करना होगा, तभी आपको असर दिखाना चालू होगा। अगर आपने इस वीडियो की एक भी लाइन मिस, आपने गंभीरता से इस वीडियो को नहीं लिया, तब आपको नहीं पता चल पाएगा कैसे आप लोग पानी का इस्तेमाल करके अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 1 रुपये का खर्चा नहीं होगा, लेकिन आप लाखों रुपए का फायदा कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। हो सकता है इस वीडियो के द्वारा हम आपके जीवन का 5-6 मिनट ले, लेकिन यकीन मानिए इसी वीडियो को देखने के बाद आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान भोलेनाथ का हाथ आपके सर पर हो जाएगा, गरीबी दरिद्रता आपके जीवन से दूर चली जाएगी, धन आने का मार्ग चालू हो जाएगा एवं भाग्य का साथ आपको मिलेगा, सुख समृद्धि आपके घर पर जरूर आएगी। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, अगर एक व्यक्ति को एक दिन भी पानी ना दिया जाए और उसके बदले में उससे कुछ भी मांगा जाए, वह सब कुछ निछावर कर देगा। एक गिलास पानी के लिए आपको बता दें, एक व्यक्ति खाने के विकल्प में पत्ता खाकर जी सकता है, फल खाकर जी सकता है, परंतु पानी के विकल्प में या पानी के दूसरे ऑप्शन के रूप में वो कुछ भी नहीं चुन सकता है। उसको पानी चाहिए ही चाहिए, वरना वो जी नहीं पाएगा। इसको भी एक अद्भुत ताकत माना गया है साइंस की लैंग्वेज में। दोस्तों, अगर साइंस की लैंग्वेज में हम आपको बताया, साइंस की भाषा में आपको बताए, पानी लोगों की बातों को समझता है, पानी लोगों की भावनाओं को समझता है। आपने अगर पानी की सारी तरीके की बातें समझ ली और गंभीरता से समझ लिया तो यकीन मानिए आपको पानी के रूप में जो दूसरे कार्य होते हैं उसको आप अपने जीवन में दिन में करके काम में ले आएंगे। दोस्तों, पुराने समय में एक कहावत होती थी कि उसके घर का पानी हम नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको बता दें जो बुरे लोग होते हैं उनके घर का अगर आप पानी पीते हैं तो आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां वास करने लगती हैं। इसीलिए पुराने समय के लोग बार बार कहते थे कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जो बुरे लोग जो होते हैं, जिनकी सोच गलत होती है, उनके घर का पानी नहीं पीते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आपका कोई शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी सोच को आप बदल सकते हैं सिर्फ पानी से। अगर आपने पानी के तंत्र मंत्र की क्रिया को ठीक तरीके से समझ लिया, आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आप एक बात जान लीजिए, शत्रु कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है,
शत्रु बने के पीछे कई कारण होते हैं। कोई व्यक्ति आपके बारात से जलने लग जाता है, कोई व्यक्ति आपके सुख को लूटना चाहता है, कोई व्यक्ति आपके धन को हड़पना चाहता है, तभी वो आपका शत्रु बनता है। शत्रु होने की वजह से आपका जीवन बहुत हद तक परेशानियां से भर जाता है। आप अपने शत्रुओं के बारे में जब भी सोचते होंगे आपका दिमाग खराब हो जाता होगा, लेकिन आज के बाद आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि एक साधारण पानी का इस्तेमाल करके आप अपने शत्रु को उसके घुटने के दम पर ले आएंगे। और इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करते हुए अगर आप पानी को पकड़ते हैं और पानी के सामने अभिमंत्रित करते हैं, यकीन मानिए आपका शत्रु आपके घुटने पर आ जाएगा। स्वादिष्ठान चक्र बहुत आसान होता है, लेकिन इसके विकल्प में आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा। ये एक आसान से क्रिया है, स्वादिष्ठान चक्र का इस्तेमाल को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं दोस्तों, आपका शत्रु हमेशा यही चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाए, आपके जीवन से सुख समृद्धि और भाग्य के साथ चला जाए, और वो किसी ना किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में रात दिन सोचता होगा। लेकिन स्वादिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करते हुए आप अपने शत्रु को बर्बाद कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, स्वादिष्ठान चक्र उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो सच्चे लोग होते हैं, जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। लेकिन बदले में अगर कोई व्यक्ति उस सच्चे इंसान का नुकसान करना चाहता है तो स्वादिष्ठान चक्र उस व्यक्ति का नुकसान कर देता है। जिसकी सोच गलत है, जिसकी सोच नकारात्मक है, स्वादिष्ठान चक्र का इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए आपको बहुत ध्यान पूर्वक बताते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप अगर चाहते हैं कि शिव भगवान का आशीर्वाद मिले तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस तरीके के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिए हर हर महादेव। अब आपका समय नष्ट ना करते हुए आपको सरल भाषा में बता दे, स्वादिष्ठान चक्र का अगर आपको प्रयोग करना है और आप चाहते हैं कि आपका शत्रु बर्बाद हो जाए तो आपको एक तांबे का गिलास लेना होगा। ध्यान रखिएगा, स्टील और कांच का गिलास मत लीजिएगा। ये चेतावनी है, वरना स्वादिष्ठान चक्र का जो प्रकोप होगा वो आप पर भी आ सकता है। अगर आपके पास तांबे का गिलास नहीं है और आप मिट्टी के गिलास का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा विकल्प है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस गिलास को लेना है, इसमें पानी पूरी तरह से भर लेना है। इसमें अपनी परछाई को देखना, ध्यान रखिएगा। जब स्वादिष्ठान चक्र का आप लोग ध्यान लगा रहे हो, आपके पैर में चप्पल ना हो, आप नंगे पाँव जमीन पर खड़े हो, मतलब धरती से आपका पाँव छूना चाहिए, धरती से आपका पाँव कनेक्ट होना चाहिए। स्वादिष्ठान चक्र आपको आधे घंटे तक स्मरण करना होगा, बोलना होगा। यह अभिमंत्रित सिर्फ आपको 7 दिन करनी है। सुबह और शाम, सुबह 7 बजे से पहले, शाम को 7 बजे के बाद ये अभिमंत्रित अगर आपने कर ली, आधे घंटे तक आपको करना है। ये 7 दिन तक आप यकीन मानिए, जो आपका शत्रु होगा वो आपके नाम से भी डरने लग जाएगा। अगर वो आपके बारे में गलत करने के लिए प्रयास करेगा, उसकी बर्बादी चालू हो जाएगी। आपको बता दे, आपका शत्रु आपके बारे में सोच सोच के घबराना चालू हो जाएगा। वो आपको जब भी देखेगा अपना रास्ता बादल लगा। स्वादिष्ठान चक्र हिंदू पुराने के हिसाब से शत्रुओं के लिए सबसे खतरनाक चक्र माना गया है। स्वादिष्ठान चक्र का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग करिएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तांबे के लोटे और मिट्टी का जो भी गिलास होता है, इसमें आप लोग इसका ध्यान लगाएगा। प्रयोग करके आप अपने शत्रुओं को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि स्वादिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करके
हमने नेक आदमी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं, तो आपको बता दें स्वादिष्ठान चक्र कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी भी नेक जीवन को बर्बाद करें। स्वादिष्ठान चक्र सिर्फ बना हुआ है शत्रु की बर्बादी के लिए, नकारात्मक फैक्टर को रोकने के लिए। इसलिए अगर आप लोग स्वादिष्ठान चक्र का इसलिए इस्तेमाल करना चाह रहे होंगे कि आप एक भले इंसान का जीवन बर्बाद कर दे, तो ध्यान रखिएगा वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई भी इंसान आपके पीछे पड़ा होगा, आपको बर्बाद करना चाहता होगा, तो स्वादिष्ठान चक्र उसकी बर्बादी कर देगा। दोस्तों, अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि अगर आप लोग कर्ज से परेशान चल रहे हैं, आपके घर में पैसे आने का स्रोत बंद हो गया है, आप लोग बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं कि कैसे अब अपने जीवन को आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए आपको एक मंत्र का जप करना होगा, जिसके बारे में अब आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, गरीबी से, दरिद्रता से आपका व्यापार नहीं चल रहा है, पैसे आने का रास्ता बंद हो गया है, तो इसके लिए जो मंत्र का जाप करना होगा वो होता है श्री वीर। श्री वीर मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन में चुंबक की तरह धन को आते हुए देखेंगे। आप अपने जीवन से दलित नेता गरीबी को जाते हुए देखेंगे, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आते हुए देखेंगे। आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। जैसा हमने आपको पहले वाले मंत्रों में बता ही दिया था कि जो भी पहले क्रिया थी, उसे क्रिया के अंतर्गत आपको पहले 7 बजे से पहले उन मंत्रों का जाप करना था, लेकिन इस मंत्र में सब कुछ उल्टा है। इसमें आपको 7 बजे के पहले ना 7 बजे के बाद मंत्र का जाप करना है। इसका जाप करने के लिए आपको एक क्रिया अलग तरीके के अपनानी होगी। मतलब जितनी बार आप पानी पिएंगे उतनी बार आपको श्री वीर का जाप करना होगा, वह भी 2 मिनट तक आपको करना होगा। आपके माँ में यह सवाल जरूर ए रहा होगा कि हर बार हम कैसे इसका जप कर सकते हैं, इसलिए हम इसका विकल्प बताने जा रहे हैं और श्री वीर का काम कैसे होता है वो भी बताने जा रहे हैं। इसीलिए वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और कतई भी स्किप या मिस ना कीजिएगा। भोलेनाथ के लिए आप लोग जपते हैं और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है, माता लक्ष्मी का भी इसमें आशीर्वाद आपको मिलता है। इसीलिए धन आने के रास्ते खुला जाते हैं। अगर आप पानी पीते वक्त हर बार नहीं बोल सकते हैं, तो आपको इसके लिए एक अलग विकल्प हम बताने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको लाल गुलाब चाहिए होगा। इस लाल गुलाब को आप किसी भी एक गिलास के वाटर में डाल दीजिए। मतलब एक गिलास के पानी में डाल दीजिए और अपने हाथ में पकड़ के बिना चप्पलों के आपको आधे घंटे तक का जाप करना होगा। अब आपको करना ये है, किसी एक बड़ी बोतल में या किसी एक जग में पानी भर लीजिए और इसमें ये जो आपने श्री वीर वाला पानी तैयार किया है इसको पलट लीजिए और पूरे दिन इस पानी का इस्तेमाल कीजिए। इसी पानी को आप लोग पीते रहिए। दोस्तों, आपको बता दें, बीज मंत्रित का जाप किया था, उसे पानी के अंदर अभिमंत्रित मंत्र हो गया। मतलब वो पानी जो है अभिमंत्रित हो गया, तो ये अभिमंत्रित पानी उस पानी को अपने अंतर्गत मिला लेते हैं और अभिमंत्रित कर देता है। अब आपको जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, हमारे शरीर में 70% पानी होता है और जब इस पानी का धारण करते हैं आपके शरीर में ये जाता है, तो यहाँ आपका पानी जो शरीर में जा रहा है ये आपके शरीर को अभिमंत्रित कर देता है और इससे आपको एक अलग सी ऊर्जा देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, आपके शरीर में आपको एक अलग सी ऊर्जा देखने को मिलेगी। बाबा भोलेनाथ का जहां आपको एक तरफ आशीर्वाद मिलेगा, वहीं पर माता लक्ष्मी आपके लिए धन के दरवाजे खोल देगी। सरल भाषा में आपको बताएं, आपके जीवन में आपको धन की वृद्धि, भाग्य का साथ, सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्त, तो ये जो जानकारी हमने आपको दी है, ये आपको कोई भी नहीं बताया। हिंदू पुराण के हिसाब से ये जानकारी एकदम स्पष्ट जानकारी है और ऐसी जानकारी है जो आपके जीवन को बदल के रख सकती है। आप इसका उपयोग भी
कर सकते हैं। और जैसा हमने आपको पहले बता दिया था, 1 रुपए का आपका खर्चा नहीं है। सिर्फ इस मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आर्थिक समस्याओं से, कर्ज से परेशान हैं तो हर वरुथिनी एकादशी को ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशांत होते हैं। इस पाठ के करने से जीवन में धीरे धीरे सुख समृद्धि आती है और दुख भी दूर होते हैं। ध्यान रखें कि ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद भगवान गणेश की आरती जरूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल हिंदू पुराने के हिसाब से काम करता है और हमारे चैनल का एक मकसद है जनहित और जन कल्याण। इसीलिए आपसे एक निवेदन था, हिंदू भाइयों तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि वो भी अपने जीवन में आगे जा सके, उनका भी सुख हो सके और उनके सुख से आपको भी पुण्य मिले और हमको भी पुण्य के भागीदार हो जाएं। दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखेगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भक्तों, 13 अप्रैल को आने वाली वरुथिनी एकादशी के दिन भले ही आप पूजा पाठ या व्रत न करें, लेकिन एक खास चीज को बिना किसी को बताए चुपके से जरूर खा लें। केवल इसे खाने से ही आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके घर में इतनी धन दौलत आएगी कि आप चकित रह जाएंगे। आपकी अगली 7 पीढ़ियां भी सुखी जीवन जी सकेंगी। पितृदोष, राहु दोष और काल सर्प दोष जैसे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भक्तों, हमारा उद्देश्य केवल आपको सही सलाह देना है। हम आपको सही मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन इसे अपनाना या ना अपनाना आपका निर्णय है। फिर भी हम कहेंगे कि अगर आप हमारी सलाह मानते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन खुशहाल हो सकता है। वरुथिनी एकादशी जो 13 अप्रैल को है, बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है। इस दिन व्रत और पूजा के साथ अगर आप एक खास चीज खा लें तो आपके पुराने पाप नष्ट हो जाएंगे और मन को सुकून मिलेगा। वरुथिनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। जो लोग इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। खासकर संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन वैभव की इच्छा रखने वालों के लिए ये व्रत बहुत फलदायी है। यह व्रत जीवन के पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। अगर आप इस एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। हालांकि ये व्रत आमतौर पर निर्जला रखा जाता है, लेकिन यह उपाय बेहद सरल और चमत्कारी है जिसे कोई भी आसानी से कर सकता है। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी हालिया कथा में बताया कि 13 अप्रैल को पड़ने वाली वरुथिनी एकादशी के दिन यदि घर में 3 खास चीजें बनाई या खाई जाएं तो पूरे साल घर में धन दौलत की बरकत बनी रहती है। जी हां दोस्तों, ये वैशाख माह की एकादशी है जो 199 वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग लेकर आई है। प्रवचन में गुरु जी ने कहा कि 13 अप्रैल को वरुथिनी एकादशी के दिन भले ही आप पूजा पाठ न करें, लेकिन एक विशेष चीज जरूर खा लें जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। इससे आपके घर में इतना धन आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि इस दिन एक चीज को भूल कर भी न खाएं और न ही घर में बनाएं, वरना पूरे परिवार पर संकट आ सकता है। इस वीडियो में जाने कि 13 अप्रैल को क्या खाना चाहिए जिससे भगवान विष्णु की कृपा मिले, और ये भी जाने कि इस दिन कौन से 5 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, नहीं तो गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। भक्तों, वरुथिनी एकादशी पर इन 5 गलतियों से हमेशा बचें। जो माताएं और बहनें ये गलतियां करती हैं उनके जीवन में दुख और दरिद्रता आती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर को हमेशा के लिए छोड़ देती है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे
कि 13 अप्रैल को वरुथिनी एकादशी के दिन कुछ खास चीजों का दान करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, धन का प्रवाह बना रहेगा और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। भक्तों, हम आपसे इस जानकारी के लिए कोई शुल्क नहीं लेते, ये सब हम आपको मुफ्त में बता रहे हैं, इसलिए निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। कई लोग वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं जिससे उन्हें पूरी बात समझ नहीं आती और वे जीवन में सफलता से वंचित रह जाते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वरुथिनी एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लें। यकीन मानिए, अगर आपने वो चीज खा ली तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। 144 वर्षों बाद वरुथिनी एकादशी ऐसा शुभ संयोग लेकर आई है जो हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष माना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता और हमेशा शुभ फल देता है। अब हम आपको वरुथिनी एकादशी की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। 2026 में वरुथिनी एकादशी को लेकर लोगों में भ्रम है कि व्रत 13 अप्रैल को रखना है या 13 अप्रैल को पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या होगा, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, बस आपको वीडियो पूरा देखना है। कई लोग यह भी पूछते हैं कि क्या वरुथिनी एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं, क्या पहली बार यह व्रत किया जा सकता है। इन सभी सवालों के जवाब भी हम इस वीडियो में देंगे और यह भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो इस दिन अवश्य खानी चाहिए। यदि आपने वह खा लिया तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। भक्तों, वरुथिनी एकादशी के दिन गाय को एक खास चीज जरूर खिलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन के सभी रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए वीडियो को अधूरा न छोड़ें, पूरा देखें। अब हम आपको वरुथिनी एकादशी के बारे में थोड़ा और बताते हैं। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहते हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि ये व्रत हजारों वर्षों के यज्ञ और तप के समान फल देता है। ये व्रत न केवल सांसारिक सुख प्रदान करता है बल्कि मोक्ष प्राप्ति में भी सहायक है। भगवान विष्णु की कृपा से वरुथिनी एकादशी का व्रत जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक प्राप्त करता है और अंततः मोक्ष पाता है। जिन लोगों की कुंडली में दोष है या जिनके जीवन में बार बार समस्याएं आती है, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी है। ये कर्म दोष, पितृ दोष और मानसिक तनाव को दूर करने में सहायता करता है। स्कंद पुराण में इस व्रत की महिमा का वर्णन है, जिसमें एक गंधर्व दंपति को श्राप से मुक्ति इस व्रत के प्रभाव से मिली थी। यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक शक्तिशाली साधन है जो जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बनाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वरुथिनी एकादशी का व्रत आत्मा पर बोझ नहीं डालता बल्कि यह सभी पापों को नष्ट करने वाला है। भक्तों, सबसे पहले हम आपको वरुथिनी एकादशी की सही तारीख और समय बताते हैं। इसके बाद हम एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातें समझाएंगे, जिसमें यह भी शामिल है कि इस दिन कौन सी चीज़ अवश्य खानी चाहिए और कौन सी चीज़ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, वरना घर में अनहोनी हो सकती है। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल न करें और ये वीडियो पूरा देखें। ये एक बहुत ही विशेष और ज्ञानवर्धक वीडियो है। भक्तों, अब जानते हैं वरुथिनी एकादशी की सही तारीख और समय, लेकिन उससे पहले एक विनती है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि हम राशियों से जुड़े भाग्य और समस्याओं के सरल उपाय भी साझा करते हैं। 2026 में वरुथिनी एकादशी वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाएगी। इस बार एकादशी तिथि
13 अप्रैल सोमवार को पड़ रहा है। रोहिणी एकादशी तिथि का आरंभ 12 अप्रैल को मध्य रात्रि 1:17 पर होगा और तिथि का समापन 13 अप्रैल को रात में 1:09 पर होगा। शास्त्रों के नियमों के अनुसार वरुथिनी एकादशी तिथि का व्रत 13 अप्रैल को रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन सूर्योदय के समय ही एकादशी तिथि लगी रहेगी। अब जानते हैं कि इस दिन पूजा कैसे करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पूजा स्थान पर जाएं। भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें, फिर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय दाहिने हाथ में जल लें और पास में एक तांबे का पात्र रखें। 3 बार ओम श्री विष्णु का जाप करें और अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान नंबर या फ्लैट नंबर और इलाके का नाम बोलें। इसके बाद अपनी मनोकामनाएं भगवान के चरणों में समर्पित करें और जल अर्पित करें। अब पूजा की विधि, सबसे पहले एक साबुत फल जैसे सेब, नारियल या कोई बिना कटा फल को गंगाजल से शुद्ध करें। फिर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। यदि आपके पास मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची या पान का पत्ता है तो उन्हें भी सजाएं। अब प्राण प्रतिष्ठा करें। इसके लिए भगवान की तस्वीर को स्थापित करें, स्थान को साफ करें, गंगाजल छिड़कें और एक फूल रखें। फिर भगवान को आचमन कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूलों की माला अर्पित करें, धूप दिखाएं और घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक को उठाएं नहीं, पहले चावल या फूलों से छोटा आसन बनाएं और दीपक वहां रखें। अब भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। जो मिठाई उपलब्ध हो उसे चढ़ाएं। यदि मिठाई ना हो तो मिश्री चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक साबुत फल अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मनोकामना पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा तैयार करें, जिसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें। ये बीड़ा भगवान को अर्पित करें और फिर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपनी इच्छा भगवान के सामने व्यक्त करें। यदि आप धन की कामना कर रहे हैं तो धन प्राप्ति का आशीर्वाद मांगे। अब वरुथिनी एकादशी की कथा सुने या पढ़ें, फिर भगवान की आरती करें। अंत में फल का भोग लगाएं और प्रसाद सभी भक्तों में बांट दें। इस दिन अन्न का सेवन न करें, यही इस व्रत का प्रमुख नियम है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम आपके राशि से जुड़ी जानकारी भी साझा करते हैं। अब जानते हैं वरुथिनी एकादशी के दिन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए ताकि आपका व्रत शुद्ध और सफल हो। सबसे पहले मांसाहारी भोजन, इस दिन मांस, मछली, अंडा या कोई भी मांसाहारी चीज खाना पूरी तरह वर्जित है। ऐसा भोजन न केवल शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि मन और आत्मा को भी अशुद्ध करता है। मांसाहार से तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे मन अशांत होता है और भक्ति में रुकावट आती है। भगवान विष्णु की पूजा में सात्विक भोजन ही उचित है। दूसरी चीज, खट्टे पदार्थ, आम, इमली, दही या खट्टे फल इस दिन नहीं खाने चाहिए। ये शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं और मन को विचलित कर सकते हैं। व्रत का उद्देश्य शुद्धता और ध्यान है, इसलिए इनसे बचें। तीसरी, नशे की चीजें, शराब, गुटखा, तंबाकू या कोई भी नशीली चीज इस दिन न लें। ये न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि व्रत की पवित्रता को भी भंग करती है। इनसे मन और शरीर अशुद्ध होते हैं, जिससे व्रत का फल कम हो सकता है। अपनी भक्ति को शुद्ध रखने के लिए नशे से दूर रहे। चौथी चीज, शक्कर और मिठाई वरुथिनी एकादशी के दिन अधिक शक्कर या मिठाई का सेवन न करें।
ज्यादा शक्कर से रजस और तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो व्रत की भावना के विपरीत है। इससे मन अशांत हो सकता है और ध्यान में बाधा आती है। हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब या नारियल खा सकते हैं, लेकिन मिठाई या शक्कर की अधिकता से बचें। पांचवी चीज, प्याज और लहसुन। एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन न करें, क्योंकि ये तामसिक माने जाते हैं। ये मन की एकाग्रता और भक्ति में बाधा डालते हैं। शास्त्रों में इन्हें मांसाहारी भोजन से जोड़ा गया है, क्योंकि ये आहार को अशुद्ध करते हैं और पूजा पाठ में मन नहीं लगने देते। इनसे बचना ही बेहतर है। इन सभी बातों का पालन करके वरुथिनी एकादशी को सही ढंग से मनाएं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपकी राशि से जुड़ी भविष्यवाणियां और समस्याओं के सरल उपाय भी बताते हैं। अपनी राशि कमेंट में डालें और हमारी जानकारी का पूरा लाभ उठाएं। अब जानते हैं वरुथिनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात, चावल खाना। एकादशी के दिन चावल खाना शास्त्रों में वर्जित है। दूसरी बात, बाल और नाखून काटना। इस दिन बाल या नाखून काटने से भी बचें, क्योंकि यह व्रत की पवित्रता को प्रभावित कर सकता है। इससे व्रत का प्रभाव कम हो सकता है। दूसरी बात, इस दिन देर तक सोना नहीं चाहिए। व्रत रखने वालों को सुबह जल्दी उठकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। साथ ही किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियां या फूल नहीं तोड़ने चाहिए। खासकर तुलसी के पत्ते भूल कर भी न तोड़ें। यदि तुलसी भगवान को चढ़ानी है तो एक दिन पहले पत्ते तोड़कर रख लें। तीसरी बात, वरुथिनी एकादशी के दिन किसी से झगड़ा या बहस नहीं करनी चाहिए। मन को शांत और स्थिर रखना आवश्यक है। इस दिन गुस्सा, जलन या कटुता नहीं रखनी चाहिए और झूठ बोलने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये व्रत की पवित्रता को नष्ट करते हैं। चौथी बात, एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है। साथ ही इस दिन बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। पांचवी बात, इस दिन जमीन पर सोना चाहिए, जो आत्मनियंत्रण और संयम का प्रतीक है। कुछ लोग एकादशी का व्रत बिना नमक के करते हैं, जबकि कुछ सेंधा नमक का उपयोग करते हैं। छठी बात, इस दिन का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान है। इसलिए दुनियावी कार्यों से दूर रहकर ये दिन पूरी तरह भक्ति में बिताना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा और श्री हरि के मंत्रों का जाप करने से पुण्य प्राप्त होता है। यदि पूजा में लापरवाही करेंगे या अन्य कार्यों में व्यस्त रहेंगे तो व्रत का फल नहीं मिलेगा। अब जानते हैं वरुथिनी एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। भक्तों, इस दिन सेब अवश्य खाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को भोग में सेब अर्पित करना चाहिए। व्रत करने वालों को सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर भी खाए जा सकते हैं। ये फल व्रती को शक्ति प्रदान करते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार वरुथिनी एकादशी के दिन सीताफल खाना अत्यंत शुभ है। सीताफल से 10 प्रकार की बीमारियां दूर होती है। मान्यता है कि इसे घर में लाना शुभ होता है और खाने से व्रत सफल होता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यह फल खाया था। जो इस दिन सीताफल खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल खाने से माता सीता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। हालांकि यदि वरुथिनी एकादशी सोमवार को पड़े तो बैंगन की सब्जी न खाए, क्योंकि इससे पाप लगता है। व्रत रखने वालों को डिब्बा बंद लस्सी या जूस नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इनमें केमिकल हो सकते हैं जिससे व्रत भंग हो सकता है। फलों का रस पीते समय उसमें नमक या बर्फ न डालें, वरना व्रत टूट सकता है।